आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक बंगाली ब्यूटी है। ये जैसे ही इंडस्ट्री में आई इन्होंने इंडस्ट्री में धूम मचा दी और हंगामा कर दिया। इनकी फिल्में आते ही कुछ इस तरह से हिट हुई कि फिल्म इंडस्ट्री इन्हें अपनी फिल्मों के लिए लकी मानने लगी। उसके बावजूद आज ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, इन्होंने एक्टिंग क्विट कर दी है। बात करेंगे बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो बहुत कम समय के लिए इंडस्ट्री में रही, रिमी सेन की। रिमी सेन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रिमी सेन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, क्यों रिमी सेन जिन्होंने बड़े बैनर्स के साथ काम किया, बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी है, उन्होंने एक्टिंग क्विट कर दी, और कैसे आज रिमी सेन नाम बदलकर सोशल मीडिया पर अलग अकाउंट बनाकर अपनी एक गुमनाम सी जिंदगी जी रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिमी सेन बंगाली है, कोलकाता में वो पली बड़ी है, वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है, कॉमर्स में ग्रेजुएट है। बचपन से रिमी सेन अगर कुछ करना चाहती थी तो वो है एक्टिंग ही। शुरुआत से ही बॉलीवुड फिल्मों की फैन रही है और नस नस में बॉलीवुड या फिल्में कहो तो गलत नहीं होगा रिमी सेन के लिए। कुछ इस तरह के जज्बात थे उनके फिल्मों के लिए। यही कारण है कि जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, जो कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपको जो करना है वो करो, तो रिमी सेन ने भी जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उन्होंने अपनी मॉम को रिक्वेस्ट किया कि वो मुंबई जाना चाहती है और वहां पर जाकर स्ट्रगल करना चाहती है। इसी दौरान रिमी सेन अपनी मॉम को भी अपने साथ लेकर आई। फैमिली में रिमी सेन को अपने मॉम डैड से सपोर्ट था, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से जरा भी सपोर्ट नहीं था। उनका कहना है कि उनकी फैमिली में वो पहली लड़की थी जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रही थी, इसीलिए फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज्यादा खुश नहीं थे उनके उस डिसीजन से। रिमी सेन मुंबई आई, यहां पर उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया, एड एजेंसी से मिलना शुरू किया, अपने पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउसेस में ड्रॉप किए। इसी दौरान वो एक एड के लिए सेलेक्ट हो गई और इस एड में वो एक सुपरस्टार के साथ नजर आने जा रही थी। आमिर खान के साथ कोको कोला का ये एड था जिसमें रिमी सेन नजर आई थी और ये एड इतना पॉपुलर हुआ कि इसी एड से रिमी सेन नोटिस हो गई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें ऑफर्स मिलने लगे। पहली फिल्म जो रिमी सेन ने की थी वो एक बंगाली फिल्म थी, उसमें उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अपर्णा सेन ने उस फिल्म को बनाया था। अपर्णा सेन बंगाली फिल्मों का बहुत बड़ा नाम है। 2003 में प्रियदर्शन ने रिमी सेन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रेक दिया। प्रियदर्शन कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, ज्यादातर कॉमेडी फिल्में होती है, और इसी दौरान हंगामा फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना और आफताब शिवदसानी के साथ कास्ट किया रिमी सेन को। ये फिल्म सुपर हिट हुई, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गजब की कमाई की। आज भी ये फिल्म टीवी चैनल पर आती है तो उसकी टीआरपीस बटोरती है, और रिमी सेन जो कि इंडस्ट्री के लिए एक नया चेहरा थी, उन्हें जिस तरह की पहचान इंडस्ट्री में मिलनी चाहिए थी वो पहली ही फिल्म से मिल गई। कई बार एक्टर्स को बहुत सालों तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पहचान बताने के लिए। रिमी सेन को वो पहचान पहली फिल्म से ही मिल गई थी। इसके बाद वो नजर आई बागबां में। रोल छोटा था लेकिन स्टार कास्ट बड़ी थी। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म में नजर आई थी और इस फिल्म में सलमान खान का भी एक केमियो था। 2004 में रिमी सेन एक बड़े बैनर की फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में रिमी सेन एकदम अलग अवतार में नजर आई। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में बंगाली ब्यूटीज का बोलबाला था, फिर भले ही बिपाशा बासु की बात करो या सुष्मिता सेन या फिर रिया सेन की बात करो, उस दौरान बंगाली ब्यूटीज इंडस्ट्री में बहुत धूम मचा रही थी। और तब रिमी सेन ने भी अपने अवतार को पूरा बदल दिया। उन्होंने 8 kgs वेट लूज किया। फिल्म धूम में उन्होंने स्वीटी दीक्षित का किरदार निभाया और इस फिल्म का गाना दिल बोले शिकदुम शिकदुम काफी सुपर हिट हुआ था और इस फिल्म में रिमी सेन बहुत हॉट लगी थी। 2005 में एक बार फिर से रिमी सेन नजर आई फिल्म गरम मसाला में। एक बार फिर ये फिल्म सुपर हिट, प्रियदर्शन ने ही फिल्म को बनाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम नजर आए थे। इसी साल वो सलमान खान के साथ क्योंकि फिल्म में नजर आई। एक बार फिर इस फिल्म को प्रियदर्शन बना रहे थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई जितनी रिमी सेन की बाकी फिल्में कमाल कर रही थी। और फिर आई दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, एक के बाद एक रिमी सेन बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में कर रही थी, फिल्में हिट हो रही थी और काम उन्हें मिल रहा था। लेकिन इस दौरान वो इतनी बिजी हो गई कि उन्हें ये सोचने में नहीं आया कि कहीं ना कहीं रिमी सेन कई सालों से एक ही तरह के किरदार कर रही है, कॉमेडी फिल्मों में रोल्स कर रही है और इससे हटकर कुछ कर ही नहीं रही है।
जबकि तब इंडस्ट्री में कई तरह की फिल्में बन रही थी, रोमांटिक फिल्में बन रही थी, सीरियस फिल्में बन रही थी, लेकिन रिमी सेन को टाइपकास्ट कर दिया गया और सिर्फ कॉमेडी ही उन्हें ऑफर हुई। कॉमेडी से हटकर कोई रोल्स रिमी सेन को मिल ही नहीं रहे थे। यह जरूर था कि रिमी सेन जिन फिल्मों में काम कर रही थी वो सुपरहिट हो रही थी, इसीलिए फिल्म में छोटा बड़ा रोल उन्हें हर कोई प्रोड्यूसर देने के लिए तैयार था। रिमी सेन बॉलीवुड फिल्मों के लिए लकी साबित हो रही थी और एक टाइम ऐसा आ गया जब उन्हें फिल्मों में कैमियो ऑफर होने लगे, जैसे कि फिल्म धूम 2 में रिमी सेन का बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन फिल्म बड़े बजट की थी, बड़े बैनर की थी, साथ ही धूम के फर्स्ट पार्ट में रिमी सेन थी, इसीलिए कंटिन्यूटी के हिसाब से उन्होंने ये फिल्म की। और इसी टाइम पर रिमी सेन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो फिल्मों में ना कैमियो करेगी ना कॉमेडी फिल्में करेगी। यहां से रिमी सेन अपने करियर को लेकर चेंज चाहती थी, अलग तरह की फिल्में करना चाहती थी। आप इंडस्ट्री में काम कैसा करना चाहते हो, इससे इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री आपको वही काम ऑफर करती है जो इंडस्ट्री का आपके प्रति नजरिया है। यही कारण है कि रिमी सेन को तब भी फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने कॉमेडी फिल्मों को रिजेक्ट किया। इस दौरान वो जॉनी गद्दार फिल्म में नजर आई। फिल्म काफी अच्छी थी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और यहीं से शुरू हुआ उनकी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला। इसके बाद बेताली, प्लेयर्स, जो भी फिल्में रिमी सेन की आ रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर रही थी। संकट सिटी, हॉर्न ओके प्लीज, 2011 में आई थी फिल्म शागिर्द। ये फिल्म भी कब आई कब गई पता ही नहीं चला और यहां से रिमी सेन ने एक्टिंग करना ही बंद कर दिया। रिमी सेन करना तो बहुत कुछ चाहती थी इंडस्ट्री में, लेकिन कॉमेडी से वो बहुत ही बोर हो चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री उन्हें कोई और काम नहीं ऑफर कर रही थी, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। अक्सर हमने देखा है कि एक्टर्स जो है इंडस्ट्री से दूरी बना लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सही मोमेंट का इंतजार करूंगा, लेकिन इस बीच में नए चेहरों की ऐसी बाढ़ आती है कि पुराने चेहरों को तो भूल ही जाते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स ने ये गलतियां की है। आर माधवन ने अपने करियर के पीक टाइम पर 3 साल का ब्रेक ले लिया था अपनी फिटनेस के कारण और तब वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए थे। और जब वो इंडस्ट्री से 3 साल गायब थे तो कमबैक करने में उनके भी पसीने आ गए थे और यही हाल रिमी सेन का हुआ। फाइनली अपने आप को फिर से नोटिस करवाने के लिए रिमी सेन को एक रियलिटी शो का सहारा लेना पड़ा। इस शो में उनके दोस्त, उनके को एक्टर सलमान खान होस्ट थे। रिमी सेन बिग बॉस के घर में गई और इस शो के लिए कहा जाता है कि रिमी सेन को एक वॉपिंग अमाउंट ऑफर किया गया था। इनफैक्ट शो के दौरान एक ऐसा भी टाइम आया था जब बिग बॉस ने रिमी सेन के लिए घर के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद रिमी सेन घर से बाहर नहीं गई। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 7 वीक्स का था और इसके लिए उन्हें एक बड़ा अमाउंट मिल रहा था, इसीलिए रिमी सेन ने वो घर नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए रिमी सेन को बिग बॉस के घर में 7 हफ्ते बिताने के लिए मिले थे। जब फिल्म इंडस्ट्री में रिमी सेन के लिए कुछ खास काम नहीं बचा, तभी उन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा, फिल्म बनाई बुढ़िया सिंह बॉर्न टू रन। इसमें मनोज बाजपेयी ने काम किया था और ये फिल्म बहुत पसंद की गई। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला, यानी कि कह सकते हैं कि रिमी सेन जो एक टाइम पर पॉपुलर एक्ट्रेस थी, उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर भी सक्सेसफुल स्टार्ट किया। रिमी सेन इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती है, लेकिन हाँ, एक बार वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी तब जब उन्होंने डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जिनके साथ वो गोलमाल फिल्म में काम कर चुकी है, उनकी तारीफ करते हुए ये कहा था कि रोहित शेट्टी में ऐसा जादू है कि वो एक अफ्रीकन को भी गोरा कर दे। और तब रिमी सेन के इस कमेंट को रेसिस्ट कहा गया था, उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। तभी से रिमी सेन कंट्रोवर्सी से दूर रहती है। उनके लिंकअप्स को लेकर भी ज्यादा कुछ खुलासे उन्होंने नहीं किए हैं। रिमी सेन ने बस एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो एक बार एक सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी है। हालांकि बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी शादी और बच्चे के प्लान्स बताए थे कि वो ना शादी करना चाहती है और ना ही बच्चे पैदा करना चाहती है। आज की अगर बात करें तो रिमी सेन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। उन्होंने अपना नाम वही कर दिया है जो नाम उन्हें उनके पेरेंट्स ने दिया था। रिमी सेन ने सोशल मीडिया पर शुभमित्रा सेन के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, यही उनका असली नाम है। फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आई थी तो उन्होंने अपना नाम शुभमित्रा से रिमी कर दिया था
और रिमी के बाद भी उन्होंने अपने नाम के आगे से सैन हटा दिया था, क्योंकि तब इंडस्ट्री में कई सारी सैन एक्ट्रेसेस काम कर रही थी, इसीलिए रिमी को अपना सरनेम साथ में नहीं चाहिए था। रिमी की इंस्टा पोस्ट में वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। उन्होंने अपने बाल छोटे करवा दिए हैं और उनकी पोस्ट देखकर लगता है कि इस वक्त वो लाइफ को एक्सप्लोर कर रही है। रिमी सेन मीडिया से और बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहती है। वो इवेंट्स में भी ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आती है और ना ही ज्यादा इंटरव्यूज देती है। इसके अलावा वो खबरों में तब थी जब उन्होंने मी टू पर अपने कमेंट्स दिए थे और कहा था कि मी टू या इस तरह के ऑफर्स उन लड़कियों को आते हैं जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होती है। अगर मैं भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती तो शायद मेरे भी ऐसे एक्सपीरियंस होते इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे वो रास्ता चुनना ही नहीं था, इसीलिए उस तरह के लोग मुझे कभी मिले ही नहीं। मुझे अगर ऐसा ऑफर होता तो मैं रुक जाना पसंद करती, मैं रिजेक्ट करना पसंद करती। मैं कभी भी इस तरह के रास्ते अपनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसीलिए आज मैं एक्टिंग को क्विट करके बैठी हूँ। और शायद रिमी सेन इंडस्ट्री के इन खराब एक्सपीरियंस से दूर रहना चाहती थी, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री से ही अपने आप को दूर कर दिया। वो एक्ट्रेस जिसने बचपन से एक्टर बनने का सपना देखा था, वो एक्ट्रेस बनी भी, उन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन खराब एक्सपीरियंस के कारण उन्होंने अपने पैशन से अपने आप को दूर कर लिया। हर एक इंडस्ट्री में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसे में उस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखना सही है या फिर अपने आप को दूर कर लेना सही है? क्या आपकी राय है, ये भी बताइए। नो डाउट रिमी सेन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी। चंद ही सालों में उन्होंने बड़ी फिल्में दे दी थी और बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका सफर लंबा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे उनके अपने पर्सनल रीजंस थे। आपको रिमी सेन की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार जबरदस्त लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। ये भी बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, कब की और कैसे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।